तो एक सुबह नितेश ने मेरे को एक क्वेश्चन कहा था, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये 2021 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर है। करो एक बार, बाउंडेड बाय द कर्व्स। आसान सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू एक्स। करो, सेम ही लिख दिया है तो मैंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। बताओ सर, हम भी यही चाहते हैं यूजी का आए, 11th 12th का बहुत कम आता है। हाँ नितेश, उससे ही चीजें सॉर्ट। आजकल कोई भी अच्छा एग्जाम उठा के देख लो, इसमें केस करने के लिए वो करने के लिए क्या मतलब है, मेरे को कुछ नहीं समझ आता है। हरियाणा वाला उठा के देखो पेपर, यूजी पीजी का सिलेबस आता है। तुम अच्छे अच्छे कोई भी एग्जाम होते हैं ना, टीजीटी पीजीटी को उठा के देखो, यूजी पीजी का आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पता कैसे लगेगा कि बंदे को नॉलेज है कितनी। देखो, जिस लेवल पे जो इंसान पढ़ाता है ना, उसको एक स्टेप आगे का आना चाहिए। बेसिक आइडियोलॉजी ये है, बच्चे को चीजें कनेक्ट करके छोड़नी है। 9वीं 10वीं वाले बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा करनी है कि अब 9वीं 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर किसी को 11वीं 12वीं का नहीं आता तो वो 9वीं 10वीं के बच्चे में वो क्यूरियोसिटी नहीं पैदा कर सकता। 11वीं 12वीं वाले बच्चों को अगर पढ़ाओगे तो क्यूरियोसिटी पैदा करो कि आगे जाके तुम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल देखोगे कि भाई जरूरी नहीं है सिर्फ एक्स ही पुट होता है, एक्स और वाई भी पुट होता है फंक्शन के अंदर, दो वेरिएबल का फंक्शन भी होता है। अब वो क्यूरियोसिटी कब पैदा होगी, जब तुम्हें आएगा तभी तो आएगी वो क्यूरियोसिटी। तो चीजें आगे कंटिन्यू करके छोड़नी है, ये इससे मतलब नहीं है। तो आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। मैं तो कहूंगा, मैं तो सपोर्ट में हूं इस चीज के, है ना। जबरदस्ती का कंपटीशन बढ़ता है इन सब चीजों से। अब सीजीएल का पेपर सबसे घिसा पिटा, मतलब वैसे सिलेबस के वाइज तो घिसा पिटा है, कंपटीशन के हिसाब से इतना भयानक है क्योंकि वो सिलेबस तो कुछ है ही नहीं। सबको पता है कि पढ़ लेंगे सब, 10वीं तक का सिलेबस है। अब ग्रेजुएशन उसकी एलिजिबिलिटी है वैसे तो, पर अब क्या उसमें एक्यूरेसी, उसके अंदर इतने ज्यादा नंबर लाना, वो खचरों वाला काम हो गया, गधों वाला काम हो गया, घोड़ों वाला काम खत्म हो गया। जब भी सिलेबस आसान होता है तो फिर गधों वाला काम शुरू हो जाता है कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा सामान ढोके चलना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें रटनी है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने हैं। तो गधों वाला काम शुरू हो जाता है। घोड़ों वाला काम क्या है कि माइंड काम करना चाहिए। माइंड काम कब करेगा, जब चीजें अच्छे लेवल की आएंगी। तो अच्छे लेवल की चीजों में दिमाग काम करता है। मुझे तो डी ट्रिपल एस बी वाला जो काम है वो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो सही है, क्योंकि उसमें कहानी खत्म। इतना बढ़िया पेपर आता है तो आता है, नहीं आता है तो खत्म, हटाओ। तो मेरे को तो बहुत सही पेपर लगते हैं ये। अब सोचो, सोचो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के पेपर में सारा का सारा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का सिलेबस आ गया। सोचो जरा, जैसा कि केवीएस में हुआ था। केवीएस पीजीटी का पेपर इतना घटिया पेपर था। केवीएस पीजीटी का पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था, इतना घटिया पेपर था। और उसकी कट ऑफ देखो जरा तुम, 180 में से 141 नंबर जनरल की कट ऑफ थी, जिसमें से सिर्फ 100 ही क्वेश्चन मैथ के थे और वो इतने आसान थे। 141 कट ऑफ, समझ रहे हो। 131 कट ऑफ ओबीसी की थी, 180 में से बहुत हाई कट ऑफ हैं। अगर अगर तुम्हें कंपटीशन एग्जाम को देखो, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन 150 नंबर वाला भी खुद को सेफ नहीं समझ रहा था। मैंने तो कहा था, मेरे यूट्यूब मैंने एक लाइव किया तो उसमें मैंने कहा था कि 125 से 150 के बीच में सबकी कट ऑफ रहेगी। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था, कह रहा था पागल है, गधा ये वो है। उतनी रही क्योंकि पेपर का लेवल कुछ था ही नहीं। फिर उसमें दिमाग की चीज खत्म हो गई। उसमें तो फिर जो चीजें जो अच्छे से करेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आएगा, वो वाली बात होगी। उसकी जरूरत कहाँ है, उसकी जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत है। तो ये दोनों के दोनों पैराबोलाज हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, पैराबोला है। दोनों के दोनों क्या है, पैराबोला है। एक पैराबोला अपवर्ड है, ये वाला पैराबोला तो अपवर्ड है, और ये वाला पैराबोला डाउनवर्ड है। और ये वाला पैराबोला क्या है, डाउनवर्ड है। और भाई एमएससी पढ़े हुए बच्चों को नौकरी लगा रहे हो, उनको वैसी ही बातें करो। उनको सपने दिखा के क्या होगा, तुम्हें क्या, कोई क्या ही सपने दिखाएगा, है ना। मम्मी पापाओं को पढ़ा रहे हो, बच्चों के मम्मी पापा को, उनको क्या ही सपने दिखाने। सच्चाई बोलो, बात खत्म। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा, 1 1 आएगा, दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा तुम्हारा। ये तो एकदम घटिया सा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे अब। तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा तुम्हारा। और इनसे पूछो, पहले तो इनसे पूछो कि इनके टेस्ट कितनों के क्लियर है। इनसे पूछो पहले तो, इन्होंने क्या क्या कौन कौन सा टेस्ट क्लियर किया हुआ है। वहीं हो जाएगी आधी से ज्यादा कहानी खत्म। तो वहीं वहीं की वहीं खत्म कहानी आधी से ज्यादा, है ना। यूँ पूछो कि भाई तुमने कौन कौन सी नौकरी के एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, कौन कौन से एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किए हुए हैं, ये पूछो उनसे, वहीं आधी से ज्यादा कहानी खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच का एरिया ये वाला आएगा। ये वाला पैराबोला क्या है तुम्हारा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे y की वैल्यू है √x। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को इंटीग्रेट कर देंगे पहले। अच्छा, ये वाला भी कर लेंगे, ठीक है नितेश, बता दो जो जो प्रीवियस ईयर आए, मैं पहले वही कर देता हूँ, बताते जाओ। ये ऊपर वाला, पहले वाला ऊपर ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे पहले, और फिर घटा देंगे नीचे वाले का, है ना। तो ऊपर वाले का एरिया क्या आएगा, 0 से 1 √x, और नीचे वाले का क्या है, एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगी x की पावर 3/2, 2/3 माइनस का x³ 3, तो 0 से 1। अपर लिमिट रखी जाएगी सिर्फ 2/3 माइनस 1/3, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। बस इतना सा सवाल है, शॉर्ट एंड स्वीट। 1/2 कहाँ से आ रहा है, रिया, रवि, राम राम। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द रीजन ट्रैप्ड बिटवीन द कर्व्स। अगला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आएगा एकदम आसान सा ही, देख लेना, लंबा चौड़ा नहीं आएगा। बाकी मैं एक दो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करा देता हूँ तुम्हें, एक दो कॉम्प्लिकेटेड भी करा देता हूँ। सर इस पे एक टीचर है, वो 11वीं 12वीं का सिलेबस करा रहे हैं और कहते हैं इससे बाहर नहीं आएगा। तो अब यही बात है ना। हाँ सर, लास्ट बैच से कोई सिलेक्ट हुआ कि इसमें, एक नहीं, काफी काफी लोग सिलेक्ट हुए थे। मैं इंटरव्यू देने गया था तो एक तो मुझे स्टूडेंट ही मिल गई थी मेरी, मैं इंटरव्यू देके आया जब, एक तो मुझे भी मिल गई थी स्टूडेंट मेरी। और भी काफी लोग हुए हैं सिलेक्ट, पता नहीं लगता, बस हमारी बात होगा।
हाँ ये भी बात है सिमरन, कोई नहीं, सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मतलब इतने मैच्योर्ड लोगों को पढ़ा रहे हो तो उनको क्या ही वो बनाओगे यार, है ना। और फिर आजकल क्या है ना, बेसिकली इंसान को अपने दुख खत्म करने वाली चीजें सुननी है, ये मजबूरी है। आजकल के लोग मतलब इमोशनली बहुत वीक हैं, वो अपने इमोशंस को डील नहीं कर सकते। तो ऐसा बोलने वाला इंसान चाहिए जो उनकी बातों को उनकी बातों से वो खुश हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अब जिस सबको पता है कि यूजीपीजी का नाम आते ही सबकी हालत खराब होनी है ना। अब मेरा भी हुआ है भाई, मेरा भी हुआ है सुमन, मेरा भी हुआ है, मैं भी केवीएस एक्स केवीएस पीजीटी बन जाऊंगा, है ना हाँ सर, हाउ वी गेट एरिया इन बिटवीन व्हेन सब्ट्रैक्ट माइनस। हाँ ये मैंने बताया तो था, देख संजीव, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पहले हम इस ऊपर वाले कर्व को 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, जो मैंने यहाँ किया है। जब ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे का ये सारा एरिया आ जाएगा, जो कि इस रूट एक्स से आया है। फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये नीचे वाले कर्व का एरिया करोगे तो वो कितना आ जाएगा 0 से 1 के बीच में, ये आ जाएगा। तो पहले वाले में से इसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये किया हुआ है। दूसरा देखो, y इज इक्वल टू 6x है। नितेश पक्का? अच्छा रवि केवीएस में है, वेरी गुड रवि। किस केवीएस में हो, किस पोस्ट पे हो, प्लीज लेट मी नो। क्या पोस्ट है, कौन से में? 12th तक अच्छे से कर लो, वो तो करना ही है अनुज, पर यूजी पीजी पे भी यार ध्यान देना पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपवर्ड पैराबोला है, ये क्या है तुम्हारा अपवर्ड पैराबोला है। और y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका क्या करोगे, x को 0 रख दो तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y को 0 रखोगे एक तो 0,2 पॉइंट आएगा, और y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। ये इसके इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं, तो जो मेरी लाइन है वो ऐसे जाएगी। नहीं सुमन, पढ़ा तो रहा हूँ तुम्हारे सामने, ये हो जाएगा। ये है, इन दोनों के बीच का एरिया कौन सा बन रहा है, इन दोनों के बीच का एरिया बन रहा है। शायद इसका आंसर गलत था, मुझे याद आ रहा है, शायद इसका आंसर गलत दिया हुआ है। पीजीटी दिल्ली होम टाउन, नहीं कौन से केवी में हो ये बताओ, कौन से केवी में हो, कहाँ पे हो? शायद इसका आंसर गलत दिया हुआ है जहां तक मुझे लगता है, ऐसे ही दिया। पहले तो क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो इन दोनों को सोल्व कर लो, इसको यहाँ रखोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस टू आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। एक्स की एक वैल्यू तो आ रही है -1, और एक एक्स की वैल्यू आ रही है कितनी, 2। ठीक है, एक एक्स की वैल्यू आ रही है 2। तो पहले ऊपर वाला कर्व देखो कौन सा है, ऊपर वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व है स्ट्रेट लाइन, तो -1 से 1 तक पहले स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। अहमदाबाद, अच्छा मेरा भी तो अहमदाबाद रीजन ही था, मेरे को अहमदाबाद रीजन में ही केवी मिला था, है ना। तो ये है, मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि शायद इसका आंसर गलत है, मेरे को श्योर नहीं हो भी सकता है सही हो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम -1 से लेकर 2 तक लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे। लाइन के अंदर से y क्या आ रहा है, लाइन के अंदर से y है x प्लस 2, और माइनस में फिर -1 से 2 तक ही मैं क्या कर दूंगा, पैराबोला को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो पैराबोला के नीचे वाला एरिया आ जाएगा, पैराबोला के नीचे वाला एरिया आएगा। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2x -1 से 2 तक माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 -1 से 2 हो जाएगा। 9/2 ही आ रहा है, फिर तो सही दिया हुआ है। अपर लिमिट 2 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 4, सॉरी 4 नहीं आएगा, 4/2 2, 2 प्लस 4, लोअर लिमिट 1 रखोगे, -1 रखोगे तो -1/2, माइनस में -1 माइनस में -2 करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो रूट में -1 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है रूट में -1? आदर्श ये तो गड़बड़ है, माइनस का 1/2 ये सही किया है, माइनस में 1/3 अपर लिमिट रखोगे तो 8, और माइनस में -1 हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये देखो कितना हो गया, अब 2 और 2 4 और 4 8, 8 माइनस 1/2 हो गया, और माइनस का 3 हो गया, तो 16 में से एक गए तो 15/2 हो गया, और माइनस का 3। ठीक है, 9/2 सही आ रहा है, आंसर भी सही दिया हुआ है, यानी कि आंसर भी ठीक दिया हुआ है, 9/2 ही आएगा। हाँ भाई संजीव समझ आ रहा है। 6x x इज इक्वल टू 3 एंड y x एक्सिस, 6x x इज इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस। एक ये है प्रीवियस ईयर, y इज इक्वल टू 6x x इज इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस एंड x एक्सिस, ये है y इज इक्वल टू 6x x इज इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस, ये है। कोई नहीं आदर्श, ये तो आसान सा सवाल है एकदम, है ना, ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये तो सबसे आसान सवाल है। इसमें तो एरिया अंडर द कर्व नहीं है, सॉरी एरिया बिटवीन द कर्व नहीं है, ये तो एरिया अंडर द कर्व का ही सवाल है। y इज इक्वल टू 6x स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास करेगी, तो वो लाइन ऐसे चली जाएगी तुम्हारी। ठीक है, y इज इक्वल टू 6x लाइन ऐसे जाएगी, और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 लाइन यहाँ है। ठीक है, यहाँ से जाएगी x इज इक्वल टू 3। दिल्ली में आना है भाई, केवीएस वालों की सबसे बड़ी समस्या यही है यार, देखो जब भी तो ये नौकरियाँ पसंद नहीं है। अपने घर को सेक्रीफाइस करके पैसा कमाया तो क्या कमाया, फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया तो फिर क्या फायदा है। और फिर ऐसा पैसा भी क्या ही है, 60-70 हज़ार रुपये ही तो है, इतना कोई पैसा भी नहीं है। हाँ तो ये एरिया पूछा है बस, एक्स एक्सिस तुम्हें दिख रही है ये वाली एक्स एक्सिस, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लोगों ने धंधा बना दिया इस चीज़ का, नौकरियां लगवाने का, और बेरोजगारी इतनी है तो क्या करें, मजबूरी ऐसी है कि हाइप भी बन गई उस चीज़ की, सारी चीज़ें हो गई।
तो अब लोग नौकरियों के पीछे पागल भी हैं, है ना, कमाने वाले पैसा भी कमा रहे हैं और लोग नौकरी कर भी रहे हैं, उनको भी करनी भी पड़ेगी क्योंकि रिसोर्स नहीं है। 6x काम करने को नहीं है, नहीं तो अपना घर छोड़ के कौन पैसे कमाना चाहता है। एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 3। जितने भी यूट्यूबर्स बड़ी बड़ी बात करते हैं नौकरियों की, खुद तो करते नहीं है। इतनी भी बुरी नहीं है वैसे, पर उससे अच्छे ऑप्शंस भी हैं, उससे अच्छे ऑप्शंस भी हैं। जैसे FD SSB का दोगे, बढ़िया नौकरी है, एक जगह सेटल्ड रहो, बेस्ट बेस्ट है। ज़िंदगी अच्छे से बिताओ, अपना पार्टनर भी ऐसा ही ढूंढना जो आसपास नौकरी करता हो। हाँ, अपना आसपास ऐसा पार्टनर ढूंढना जो तुम्हारे आसपास रहे, अच्छी लाइफ कटेगी। फिर आगे साथ ग्रोथ का ऑप्शन देखो, ऐसा थोड़ी ना है कि बस TGT का क्वालिफाई हो गया खत्म होगी बात, नहीं भाई, उसको जहां तक स्ट्रेच कर सको चीज़ों को करो। एक नौकरी लग जाना, चलो लग गई बहुत अच्छी बात है, पर ये प्रोसेस कंटिन्यू रखो आगे, ताकि तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी, आपकी लाइन में आ जाए। अरे भाई क्या करोगे, लाइन सारी बराबर है, बस संतुष्टि रखो, लाइन वाइन किसी की, सारों की बराबर ही है लाइन। चलो और अब एक आधा अच्छा सवाल करते हैं, है ना। देखो ये वाला देखो, पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन करते, यहाँ से करते हैं। सर आपकी शादी कब है? अरे भाई अभी तो नहीं है मेरी शादी, होगी जब बताएंगे। वट इज द एरिया बाउंडेड बाय, मैं सारे दिन तो इस स्टूडियो में बंद रहता हूँ, मेरी शादी होगी कहाँ से। वट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, 3.5 घंटे तो तुम्हें दे देता हूँ, बाय द कर्व y इज इक्वल टू e की पावर x। अब तुम्हारा बैच खत्म करके शादी का इंतजाम करूंगा। एंड द स्ट्रेट लाइन, एंड द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 1। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। PG को भी टीचिंग देंगे, हाँ बिल्कुल, ये आगे पढ़ाओ। ठीक है सर, मेरा टारगेट क्रॉसफिट को जीतना है। क्रॉसफिट क्या होता है हिमांशु? रिपीट कर दो सर क्वेश्चन। ये y इज इक्वल टू 6x लाइन है, ठीक है साक्षी, x इज इक्वल टू 3 एक ये लाइन थी और एक x एक्सिस मेरी ये वाली होगी। इन तीनों के बीच का एरिया कौन सा? इन तीनों के बीच का एरिया ये है। तो ये एरिया कैसे आएगा? 0 से लेके 3 तक लाइन का इंटीग्रेशन कर दो। जब 0 से लेके 3 तक लाइन का इंटीग्रेशन करोगे तो उसके नीचे का एरिया आ जाएगा, बस। तो उसके नीचे का एरिया कर दिया, निकाल दिया। ठीक है प्रतिभा। हाँ सर, अपने बैच में भी कईयों की शादी हो रखी होगी। हाँ सही बात है भाई, सही बात है, हो रखी होगी। जब मैं एक्चुअली KVS का इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पे जो मेरे को एक फीमेल मिली थी, वो अपने हस्बैंड के साथ ही आई हुई थी। मुझे ऐसा लग भी रहा था कि भाई बताओ इनकी शादियाँ हो रखी है ना। What is the area bounded by the curve y is equal to e raised to the power x and y is equal to minus e raised to the power minus x and the straight line x is equal to 1। इन दोनों कर्व्स का पता होना चाहिए तुम्हें। e raised to the power x कर्व कौन सा होगा? e raised to the power x कर्व ऐसा होता है, ये पता है ना ग्राफ, मैंने सारे फंक्शन कराए थे तुम्हें अच्छे से। तो ये y is equal to e raised to the power x होगा और y is equal to e raised to the power minus x, वो डिक्रीजिंग होगा। इंटरसेक्ट दोनों सेम ही जगह करेंगे, किस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे? x is equal to 0 पे, क्योंकि x is equal to 0 पे, x is equal to 0 पे क्या होगा? 1 वैल्यू देगी। वाह बढ़िया हिमांशु। हाँ, एंड x इज इक्वल टू 1 लाइन, x इज इक्वल टू 1 लाइन कहाँ से जाएगी? x इज इक्वल टू 1 लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी, x इज इक्वल टू 1 लाइन यहाँ से जाएगी, ये x इज इक्वल टू 1 लाइन हो गई। हाँ भाई संजीव, इन दोनों के बीच का एरिया कौन सा है? संजीव साक्षी ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का एरिया ये वाला है। ये एरिया कैलकुलेट कैसे होगा? पहले ऊपर वाला कर्व देखो, फिर नीचे वाला कर्व देखो। ऊपर वाला कर्व कौन सा है? ऊपर वाला कर्व है e रेज टू द पावर x। ऊपर वाला कर्व कौन सा है? e रेज टू द पावर x। पहले 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पहले हम 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा? 0 से 1 तक ही नीचे वाले को इंटीग्रेट कर दूंगा। 0 से 1 तक जब मैं नीचे वाले को इंटीग्रेट करूंगा तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा, और जब दोनों को घटा देंगे तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है संजीव और साक्षी बताओ, तो जो मेरा एरिया है वो क्या बन जाएगा? 0 से 1 e रेज टू द पावर x माइनस में e रेज टू द पावर माइनस x dx। ये हो जाएगा, बोलो। बस इसको सोल्व करना है। e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर माइनस x, e रेज टू द पावर माइनस x का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा 0 से 1। ठीक है, अपर लिमिट क्या रख दो? 1 रख दो, तो e रेज टू द पावर 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस 1। लोअर लिमिट 0 रख दो तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा e प्लस 1 ओवर e और माइनस का 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e माइनस का 2। एलसीएम ले लो, ज्यादा करो तो e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 e बाई e स्क्वायर यूनिट्स। बोलो समझ आया कि नहीं आया? मेरे घर के भी बोलते हैं शादी को, पर मैंने बोला है जॉब लेकर ही शादी करूंगी, अभी नहीं। वेरी गुड, सही है, जॉब लेके ही करना, जॉब के दौरान मत करना, जॉब लेके ही करना। फिर पूरी जॉब ले लो पहले, फिर उसके बाद करना, बीच में मत करना। जब अच्छी तरह ज्वाइन हो जाए, 2-4 महीने हो जाए, फिर उसके बाद करना उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, संजीव का इसका कुछ और आंसर आ रहा है, आदर्श का, आदर्श का कुछ और आ रहा है या यही आ रहा है? सही है शायद, देख लेना, बाकी ये मेरा ठीक आया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है? व्हाट इज द एरिया
बाउंडेड बाय द लाइन, एरिया बाउंडेड बाय द लाइन 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 एंड x। क्या आसान सवाल है, लाइन वाला सवाल आसान होता है, लाइन वाला सवाल आसान होता है। तो पहले तो लाइन को प्लॉट करो, पहले तो लाइन को प्लॉट करो। तो लाइन को प्लॉट कैसे करेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी -3, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी -3, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 5,0। तो जो मेरी स्ट्रेट लाइन है भाई, हाँ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से काफी क्वेश्चंस आएंगे, आ सकते हैं नहीं, काफी आएंगे, पढ़ लेना उसको अच्छे से वीओडी से। मैं उसको दोबारा पढ़ाता तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता क्योंकि उस टाइम मैंने काफी एफर्ट्स के साथ पढ़ाया था। अगर मैं दोबारा उसको कराता ना तो उससे कम अच्छा पढ़ाता, मेरे को पता था, इसलिए मैंने फिर तुम्हें कहा है कि वीओडी से कर लेना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कर लेना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। और तुम बात करते हो यूजी की, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात हो गई ना, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात मैं कर रहा हूँ और तुम बात कर रहे हो यूजी की। बाकी लोग कह रहे हैं कि यूजी यूजी यूजी, उसके अंदर साइलो थ्योरम तक पूछी हुई है, साइलो सब ग्रुप पूछा हुआ है, साइलो सब ग्रुप एमएससी में आता है, और एमएससी में भी कोई ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है साइलो सब ग्रुप। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, टीजीटी के क्वेश्चन की मैं बात करूं, जब टीजीटी के मैं सवाल करा रहा था ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, मेरी हालत खराब हो गई थी, मैं खुद की हालत बता रहा हूं, क्योंकि पहले ही मेरा एक तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वीक है और उसमें वो एमएससी लेवल तक के क्वेश्चंस थे, क्योंकि उसके अंदर जो थ्योरम्स पता होनी है सारी पता होनी चाहिए, सारी की सारी। ग्रेजुएशन में कभी साइलो सब ग्रुप नहीं था, ग्रेजुएशन में क्या आता है, रिंग और फील्ड, बस ग्रुप रिंग और फील्ड आती है, बस 3 चीज आती है और कुछ नहीं आता। मॉड्यूल थ्योरी, साइलो सब ग्रुप, पी सब ग्रुप, ये वो ये सब एमएससी का काम है, वो भी पूछा हुआ है ना। तो वो एक्सट्रीम हो गया, उसको मैं कहता हूं कि वो बहुत एक्सट्रीम हो गया, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड, चलो ठीक है, मतलब एक्सट्रीम भी हो गया। वो ये बोल सकते हैं कि भाई 100 में से 20% सवाल तो मुश्किल वाले आते हैं, तो वो बोल देंगे कि वो मुश्किल वाले आ गए, तो उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बस उन DSSS वालों की समस्या ये है, सिलेबस दो, यूजीपीजी का सिलेबस मेंशन करो, 11वीं 12वीं का मेंशन करो और फिर लो टेस्ट, फिर कोई समस्या ही नहीं है। हाँ अब बताओ, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 लाइन कहां से जाएगी, x ये 5 है तो 3 यहां से बीच में से जाएगी। देखो ये अच्छा सवाल है, ये तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 भी है भाई, x इज इक्वल टू 1 भी है, थोड़ी जगह बना के बनाओ, x इज इक्वल टू 1 भी है, यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ पे 3 मान लो, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 मान लो, ये x इज इक्वल टू 1 मान लिया और ये x इज इक्वल टू 3 मान लिया, ठीक है। और ये हमारी x एक्सिस हो गई, तो इन सब के बीच का एरिया कौन सा हो गया, इन सब के बीच का एरिया ये वाला एरिया हो गया। अब ये एरिया नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ये एरिया तुम्हारा नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हाँ सर आज ही किया है साइलो वीओडी से, ठीक है नितेश। हिमांशु सर मैंने अपने डांस की वीडियो आपको मेल करी है, आप फ्री हो जब देखेगा, ठीक है हिमांशु डन। सर मैंने DSSS के इससे पहले बैच पढ़ा है आपका ही, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई इसलिए बैच लिया, ठीक है प्रतिभा गुड, वो वापस होगा भी नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3,0 है, तो कुछ है नहीं, कुछ है थोड़ी ना। 1 से लेके 3 तक लाइन का इंटीग्रेशन कर दो, 1 से लेके 3 तक लाइन का इंटीग्रेशन कर दो तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, यही एरिया पूछा है, यही क्या पूछा है हमने, एरिया पूछा है, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, यही मैंने क्या पूछा है, एरिया पूछा है। पर ये एरिया नेगेटिव है, बस ये ध्यान रखना, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो क्या आएगा, माइनस में 1 से 3 पाई ऑफ लाइन, ये एरिया आएगा मेरा, है ना, बस नेगेटिव आ जाएगा। तो 1 से 3 तक लाइन में से y की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, ये आएगी अपनी 1/5 3x माइनस 15, 3x ही आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/5, 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा 3/2x² माइनस का 15x, यहाँ हो जाएगा 1 से लेके 3 तक, ये हो जाएगा 1/5। अपर लिमिट रखो, जब यहाँ पे 9 रखोगे तो 9 को 3 से करोगे तो 27/2, यहाँ पे 3 रखोगे तो माइनस का 45, लोअर लिमिट रखोगे तो 3/2 और माइनस का 15 हो जाएगा, तो -1/5, 27/2 माइनस का 3/2 ये हो जाएगा 24/2, ये तो हो गया 12, माइनस का 45 और प्लस का 15 ये हो जाएगा अपना माइनस का 30, माइनस का 30 हो गया, तो ये कितना आ गया अपना माइनस का 18, यानी कि 18/5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। देख लेना भाई, मेरी कैलकुलेशंस का विश्वास मत करना कि अब कभी भी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से जल्दी हो रहा है, हाँ वैसे भी कर सकते हो, ट्रेपीजियम बन रहा है ना, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ठीक बात है, हाँ वो भी कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी कर सकते हो, ठीक बात है। ट्रेपीजियम का एरिया बन रहा है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स बन रही है, तो यार फिर इनकी हाइट निकालनी पड़ेगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखने पड़ेंगे उसके लिए, तो तुम्हें इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला, ये भी आसान है, इतनी देर लगाता है ये भी इतना ही देर लगाता है वैसे तो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा घटिया सवाल देखते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ द रीजन, द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट
बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये है इस ये पूछा। हाइट 2 है ट्रेपेजियम की, हाइट तो ठीक है पर पैरेलल साइड्स का सम निकालना पड़ेगा ना। इन दोनों ये दोनों तो ये वाले पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। फिर x की वैल्यू 1 रखोगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो ये हाइट होगी, x की वैल्यू 3 रख के जो y की वैल्यू आएगी वो ये हाइट होगी, फिर उनका सम करना पड़ेगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द, इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया। पहला क्या है, पहला कर्व तुम्हारा क्या है, पहला कर्व है मेरा क्या, पहला कर्व है मेरा सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0 0 और जिसकी रेडियस क्या है पाई है। तो पहला कर्व मेरा ये हो गया, ठीक है, जिसका सेंटर ये है, ठीक है दिया, इतना भी नहीं है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा पाई कोमा 0, ये वाला क्या हो गया पाई कोमा 0 और ये हो गया 0 कोमा पाई, ठीक है। और y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स क्या होगा तुम्हारा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो ध्यान से 0 और यहाँ पे पाई है तो 0 से पाई तक साइन ऐसे जाएगा, तो 0 से पाई तक जो मेरा साइन है वो ऐसे जाएगा यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे आगे, ये हमारा इसका कर्व बनेगा। ये समझे, ये बात समझ में आई। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का एरिया बताओ कौन सा, इन दोनों के बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन दोनों के बीच का एरिया कौन सा बनना है, ये भी एक चीज समझ में आनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन दोनों के बीच का एरिया देखोगे तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इन दोनों के बीच का एरिया ये वाला है, इन दोनों के बीच का एरिया ये वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला एरिया ले लोगे तो ये सर्कल के साथ कंबाइन नहीं हो रहा है, इसमें सर्कल की बाउंड्री नहीं आएगी। अगर ये वाला एरिया लोगे तो इसके अंदर सिर्फ लाइन की बाउंड्री आएगी, सर्कल की बाउंड्री नहीं आएगी, दोनों के बीच में पूछा है। तो अब मैं पहले क्या करूंगा, सर्कल का एरिया में से इसका एरिया घटा दूंगा, सर्कल वाले एरिया में से मैं क्या कर दूंगा साइन एक्स का एरिया घटा दूंगा। अब सर्कल का एरिया मत निकालना इंटीग्रेशन से, यहां पे हम इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सर्कल का पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो उसका इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/4 हो जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये सर्कल वाला एरिया कितना होगा, रिक्वायर्ड एरिया लिख रहा हूँ, ये सर्कल का एरिया कितना है, सर्कल का एरिया पाई इंटू में आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है, रेडियस भी पाई है और अपॉन में कितना हो जाएगा 4। ये तो सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया आ गया, यानी कि पाई क्यूब बाई 4 माइनस में 0 से पाई तक मैं क्या कर दूंगा साइन एक्स का एरिया निकाल लूंगा, ये जो साइन वाला एरिया बन रहा है ये कितना हो जाएगा 0 से पाई तक साइन एक्स डीएक्स, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई क्यूब बाई 4, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का कोस एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा सॉरी माइनस का कोस एक्स, बीच में प्लस आ जाएगा 0 से पाई, तो ये हो जाएगा पाई क्यूब बाई 4, कोस पाई कितना होगा -1 और माइनस में कोस 0 वो भी कितना होगा -1, तो हो जाएगा पाई क्यूब बाई 4 एंड माइनस का 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा पाई क्यूब माइनस का 8 बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। समझ गए, अच्छा सवाल था। अगला -2 भी, -2 यानी अच्छा बीच में सॉरी 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 क्या हो गया, सही तो किया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, सही है ना आदर्श। क्वेश्चन अगला, द एरिया इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, द एरिया इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट enclosed by the circle x square plus y square is equal to 4 and the line y is equal to √3x and xx। ये पूछ रहा है सर, मैं भी आपसे सीख कर अब नारायणा ग्रुप का स्कूल ज्वाइन कर रही हूँ, गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं हो रहा था मेरा। वेरी गुड सुमन, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कहता हूँ एक बार प्राइवेट सेक्टर में कूद के अगर तुम वहां पे अच्छे से सेटल हो जाओगे फिर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब के अंदर ड्रॉबैक्स दिखने लग जाएंगे। हमें गवर्नमेंट जॉब के ड्रॉबैक्स इसीलिए नहीं दिखते क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में अच्छा परफॉर्म या तो कर नहीं पाते या ऑप्शंस ही नहीं होते हैं, कई जगह ऑप्शंस भी नहीं होते हैं, है ना। तो पहले वाला तो सर्कल है सिंपल सा, जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस क्या है 2 है, और दूसरी एक लाइन है 2,0 एंड 0,2 एंड द लाइन y इज इक्वल टू √3x, और कौन सी लाइन है y इज इक्वल टू √3x है। y इज इक्वल टू √3x है, ठीक है, ये है। और x एक्सिस लिख दिया उसने, देखो x एक्सिस उसने इसीलिए लिखा है, x एक्सिस लिखने का पर्पस क्या था, ताकि वो ये वाला एरिया बात करवा रहा है, ये वाला एरिया पूछवा रहा है तुम, ठीक है। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो ये लाइन का एरिया बनेगा, समझ रहे हो, यहां से यहां तक तो ये लाइन का एरिया बनेगा और फिर इससे आगे सर्कल का एरिया बन रहा है,
इससे आगे क्या बन रहा है, सर्कल का एरिया बन रहा है। तो पहले हमें क्या करना है, इनको सोल्व करके देखना है कि इंटरसेक्ट कर कहाँ रहे हैं। तो y की वैल्यू उठा के उस कर्व के अंदर रख दो, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4x स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, एक्स की वैल्यू -1 और +1 आ गई। तो ये वाले पॉइंट से तो मेरे को मतलब है नहीं, -1 वाला है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, मेरे को तो 1 से ही मतलब है, वाई की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाली तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तुम्हें इसको इंटीग्रेशन से करने की जरूरत नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसका बेस 1 है और हाइट भी 1 है। तो पहले वाला तो जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हो गया तुम्हारा किसका, ये तो हो गया पहली वाली ट्रायंगल का। प्लस में अब आगे इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक क्या करो, सर्कल का इंटीग्रेशन करो। सर्कल में से क्या निकालो, y निकालो। तो सर्कल में से y निकालोगे तो 4 - x स्क्वायर dx आ जाएगा, 4 - x स्क्वायर dx आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया देखो, 1/2 प्लस में ये कितना आएगा, x/2 रूट में सेम, ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x/2 रूट में सेम प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस का अपर लिमिट रखो 0, यहाँ पे रख दो 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2, माइनस में लोअर लिमिट रखो, जब लोअर लिमिट रखोगे यहाँ पे, लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ बन जाएगा √3, तो √3/2 प्लस का 2, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6 हो जाएगा। समझ आइए बात, पहले अपर लिमिट रख दी, माइनस में लोअर लिमिट रख दी, तो हो गया 1/2, ये देखो कितना हो गया पाई, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, माइनस का √3/2 और माइनस का π/3, ये हो जाएगा। तो ये 1 माइनस √3/2 इनको तो इकट्ठा लिख लो, और पाई में से π/3 गए तो 2π/3 हो जाएगा। ऐसे छोड़ दो, नहीं तो एक बार और एलसीएम ले लो। सर वाई कोऑर्डिनेट 1 कैसे आया, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा, कौन सा वाई कोऑर्डिनेट, अच्छा 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 अच्छा, हाँ गलत कर दिया गलत कर दिया गलत कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी ना 1 है, वाई कोऑर्डिनेट तो निकालना पड़ेगा। अरे यार वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, ये पॉइंट पूरा बनाना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू √3 आएगी, तो ये √3 बनेगा। सही बोल रहा है आदर्श, ये मैंने गलती कर दी भाई, सही बात है। यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा हाइट √3 आएगी, 1 नहीं आएगी, है ना, वो पॉइंट 1, √3 बनेगा, तो ये √3/2, ये भी √3/2, ये √3/2 आएगा, तो √3/2 से √3/2 तो कट ही जाएगा, तो ये 2/3 बन जाएगा पूरा। सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट बता दीजिए। अंकित दोनों इक्वेशंस को बस सोल्व करना होता है, किसी को उठा के किसी में भी रख दो, जैसे भी सोल्व करना वैसे करो, y की वैल्यू उठा के रख दो, x की वैल्यू उठा के रख दो, तो मैंने वहां से y की वैल्यू उठाई और इसके अंदर रख दी, तो y की वैल्यू उठाई तो √3x का स्क्वायर किया तो 3x स्क्वायर हो गया, 4x पर x की वैल्यू +-1 आ गई, ये -1 वाला पॉइंट तो यहाँ पे बन रहा है ना, x की वैल्यू -1, इसकी जरूरत तो है नहीं, बाकी x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू जब इसमें 1 रखेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो y की वैल्यू भी ±√3 आएगी, तो एक तो इसके लिए -√3 और एक इसके लिए +√3, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, वो मेरे से गलती हो गई, माई मिस्टेक। क्लियर हो गई बात, एक सवाल और करते हैं, क्या कह रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय, द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू रूट में 5 - x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू mod x - 1, ये इन दोनों के बीच का एरिया देखो कितना होगा। ये कर्व पहचानो, पहले वाला कौन सा कर्व है बताओ, फर्स्ट वाला तुम्हारा कौन सा कर्व है बताओ, बिल्कुल पहले वाला सर्कल है। सर गवर्नमेंट जॉब के साथ पीएचडी कर सकते हैं नहीं, एक तो पार्ट टाइम करनी पड़ेगी और दूसरा एनओसी लेना पड़ेगा। बेटर है कि गवर्नमेंट जॉब करने से पहले ही रजिस्टर कर लो, क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हें एनओसी लेना पड़ता है पढ़ने के लिए, पीएचडी या कुछ भी करने के लिए तुम्हें एनओसी लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट से, है ना। फिर उसमें अगर एनओसी मिल जाएगा तो फिर तो छुट्टी मिल जाएगी, वो तो बेस्ट होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब के बाद एनओसी मिल जाए तो फिर एजुकेशन लीव मिल जाती है, सैलरी भी नहीं कटती है, और वो बहुत मुश्किल होती है, कुछ एक लोगों को ही देते हैं वो। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - x स्क्वायर। बेटर है कि अपना कोर्स वर्क निपटाओ और पार्ट टाइम रजिस्टर कर लो, पार्ट टाइम रजिस्टर कर लो और कोर्स वर्क निपटा लो, क्योंकि फुल टाइम कर नहीं सकते फिर तुम, अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो इलीगल हो जाएगा, फुल टाइम तो कर नहीं पाओगे, दोनों तरफ से गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो बेटर है कि तुम क्या करो, पहले ही रजिस्टर कर लो। ये वाला कितना होगा, √5, 0 0, √5,
अच्छा ये वाला क्या है, मॉडुलस वाला कर्व है, यहाँ पे इसकी जीरो कहाँ बनेगी, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 यहाँ मिलेगा तुम्हें कहीं, तो यहाँ से एक वी शेप्ड ग्राफ बना दो, यहाँ से क्या कर दो, एक वी शेप्ड ग्राफ बना दो, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, अब इन दोनों के बीच का एरिया पूछा है, इन दोनों के बीच का एरिया कौन सा होगा, वैसे तो दो एरियाज हैं, वैसे तो तीन एरिया हैं, अगर देखो तो वैसे तो तीन एरिया हैं, एक तो ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये बीच वाला जो बड़े वाला एरिया, तो ये एरिया है ना, या फिर ये वाला, ये क्या कर दिया, या फिर ये वाला एरिया भी है, ये वाला एरिया भी इन दोनों के बीच का ही है, और या फिर ये वाला एरिया भी इन दोनों के बीच का ही है। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं हो गया, क्योंकि उसने कुछ हमें मदद तो दी नहीं, उसने हमें कुछ मदद तो दी नहीं, तो हम यही मान के चलेंगे, क्योंकि एक्सिस से बाउंडेड तो हम ले नहीं सकते, उसने कहा इन दोनों के बीच का ही होना चाहिए, ये मानने का मतलब तो तुम एक्स एक्सिस तो अपने आप मान रहे हो, एक्स एक्सिस अपने आप हम इंक्लूड कर नहीं सकते ना, तो फिर इन दोनों के बीच में जब जहां पे सिर्फ इन दोनों की ही बाउंड्री यूज हो रही हो, तो इन दोनों की बाउंड्री यूज होने वाला एरिया सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही है, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों की ही बाउंड्री यूज हो रही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखने पड़ेंगे, तो y की वैल्यू मैं वहां से उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर मोड का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मोड हट जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक तो आ गई x की वैल्यू -1 और एक x की वैल्यू आ गई 2, एक तो x की वैल्यू आ गई -1 और एक x की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, -1 ही ले लो, हमें y कोऑर्डिनेट की मतलब जरूरत है नहीं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर, तो ये वाला कितना हो गया, -1, 0 हो गया, और ये वाला हो गया मेरा 2, 0, ठीक है, तो अब पहले क्या करो, पहले हम करेंगे -1 से लेके 2 तक सर्कल का इंटीग्रेशन, -1 से 2 तक हम क्या करेंगे, सर्कल का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, सॉरी वो आगे ले गया मैं उसको थोड़ा, -1 से 2 तक क्या करेंगे, सर्कल का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, -1 से लेके 2 तक मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, -1 से 2 तक हम क्या कर देंगे, मॉडुलस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, चाहो तो इसकी राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकते हो, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू -1 लूंगा तो ये वाला पॉइंट कितना बनेगा, x की वैल्यू -1 लोगे तो ये y की वैल्यू यहाँ से 2 निकलेगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 1 निकलेगी, तो ये दोनों तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसकी हाइट 2 है और इसकी बेस कितना है, यहाँ पे -1 वहाँ पे 2, तो इसका बेस 3 है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 1 है, और इसका जो ये बेस है ये कितना है, यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना है, यहाँ से पूरा यहाँ तक 2 है, और ये वाला 1 है, तो 1 से 2 जा रहे हो तो इसकी हाइट और बेस दोनों के दोनों 1 है, ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा, समझ आई जो बात मैंने की तुम्हारे साथ, -1 से लेकर 2 तक सर्कल में से y निकालो, क्या आएगा, रूट में 5 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में मॉडुलस वाले का निकालना है, तो पहले वाली ट्रायंगल का क्या बना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और प्लस में 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट, हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, x/2 रूट में से प्लस का a²/2 साइन इनवर्स x/a, a का मतलब क्या होगा तुम्हारा √5, ये तो यार √5 ही आएगा क्या, फिर ये तो साइन इनवर्स में ही रह जाएगा हमारा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना, एक बार देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे आएगा तो जब मैं अपर लिमिट 2 रखूंगा इसके अंदर तो ये तो साइन इनवर्स 2/√5 बनेगा, साइन इनवर्स की वैल्यू हम रखेंगे कैसे, और इसने आंसर में साइन इनवर्स तो मुझे दिया नहीं है, पहले वाले का सर बेस 2 होगा, 2 नहीं होगा आदर्श, यहाँ पे अच्छा ये वाला 1 है, ठीक है ठीक है, ये मेरे को लगा ये वाला पॉइंट 2 है, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 पॉइंट तो ये है, ये वाला 1 और ये वाला -1, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वो कंफ्यूज कर गया उस पॉइंट को वहां से, ठीक है, इसका बेस 2 है, वो बात ठीक है, पर एक समस्या ये है कि यहाँ पे तो भाई अगर मैं इसमें लिमिट्स प्रोसीड करूंगा -1 से 2 तक, तो ये तो साइन इनवर्स 2/√5 बनेगा, फिर उसका क्या करेगा, फिर उसका क्या करेंगे हम, और आंसर तो इसका 5π - 2/4 है, पर हम लोग ने ये y कोऑर्डिनेट से नहीं कैलकुलेट किया है, क्वेश्चन वैसा आया ही नहीं, अब वो कोई बात नहीं, पर ये तो किया होगा, सर्कल का एरिया तो निकाला होगा, सर्कल का एरिया तो निकाला होगा, उसके बिना कैसे काम चलेगा, पर दिक्कत ये आ रही है कि ये पता नहीं, फिर बुक वाले ने आंसर तो नहीं गलत दे दिया, हाउ इज इट पॉसिबल, 115, मैं देखता हूँ इसने सॉल्यूशन में क्या कचरा किया, सॉल्यूशन में तो इसने सिर्फ सीधा लिख दिया, कुछ सॉल्यूशन भी नहीं दिया है, हमने कोई मिस्टेक थोड़ी ना की है, क्या हमने कोई मिस्टेक की है इसके अंदर, क्या हमने इसके अंदर कोई मिस्टेक की है, मुझे तो नहीं दिख रही कोई मिस्टेक, या की है, ये कितना हो गया 4 + 1 माइनस का 5/2, एक बार लिमिट्स प्रोसीड करके देखते हैं, बाकी मुझे लगता नहीं कि जो आंसर बुक ने दिया है वो आएगा, एक बार अपर लिमिट 2 रखो, जब 2 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये √4 आएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 1 इंटू में √1, 1/2 1 इंटू में √1, और प्लस का 5/2 साइन इनवर्स 2/√5, ये तो अपर लिमिट हो गई उसकी, माइनस में लोअर लिमिट रखोगे माइनस का 1, तो यहाँ -1/2 हो जाएगा, और ये √4 बन जाएगा, -1/2 √4 हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/2 साइन इनवर्स 1/√5, और माइनस का 5/2, ठीक है, ये होगा, तो ये कितना बनेगा, देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 प्लस का 5/2 साइन इनवर्स 2/√5, और ये कितना हो जाएगा, इसको अंदर लेके जाओ, अंदर ले जाओगे तो प्लस का 1 प्लस का
5/2 साइन इनवर्स 1/√5 और माइनस का 5/2। ठीक है, तो ये देखो कितना आया 1 + 1 2, 2 माइनस का 5/2, 2 माइनस का 5/2 हो गया तुम्हारा, 2 माइनस का 5/2 तो -1/2 हो गया। यहाँ से 5/2 कॉमन आएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2/√5, ये हो जाएगा प्लस का साइन इनवर्स 1/√5। ये ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हमने कुछ गलती की है क्या पीछे? आंसर तो मैच नहीं कर रहा। आंसर तो मैच नहीं कर रहा, कुछ मिस्टेक दिख रही है क्या तुम्हें इसके अंदर? मुझे तो नहीं दिख रही है कोई मिस्टेक। मोड का ग्राफ भी एकदम परफेक्ट बनाया है, यहाँ रखा x² + 1 - 2x 2x² - 2x - 4, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी एकदम ठीक निकाले है ना, -1 2, फिर मैंने -1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर दिया, x/2 रूट में से प्लस a²/2, ये भी ठीक है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो ट्रायंगल व्रेंगल तो ठीक है। पर यहाँ पे तो पाई आने का तो कोई चक्कर ही नहीं बैठ रहा है इसके अंदर, पाई कहाँ से आएगा? उसने कहीं एरिया कोई और निकाल दिया हो, नहीं कोई और एरिया निकल नहीं सकता इसके अंदर, एरिया तो हमने ठीक निकाला है, इन दोनों के बीच का ही एरिया निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का फिर मेरे को आंसर ही गलत लग रहा है क्या? तुम्हें कोई वो दिख रही है इसके अंदर गड़बड़? या तो फिर मेरे को इसको सोल्व करके तो पाई आएगा नहीं, ये हो सकता है यार कि यहाँ पे उसने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, मेरे को यही डाउट हो रहा है कहीं उसने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, ये और करके देख लेते हैं, फिर हमारी शांति हो जाएगी, कहीं यही करामात की उसने की हुई हो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट में 1 - y², इसका स्क्वायर करोगे तो 1 - 1/5 हो जाएगा, प्लस में y रूट में 1 - x², 1 - x² करोगे तो 1 - 4/5, ये और करके देख लो, फिर हमारे को शांति मिल जाएगी। -1/2 प्लस 5/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/√5 इंटू में 2/√5, 2/√5 2/√5 और प्लस में 1/√5 इंटू में 2/√5, 2/√5 नहीं सॉरी 1/√5। हाँ देखो पकड़ में आई ना इसकी चीज़, तो ये हो गया -1/2 प्लस साइन इनवर्स 5/2 इंटू साइन इनवर्स, ये कितना हो गया देखो 5/√5 प्लस ये 4/5 और ये 1/5, ये 4/5 हो गया, ये 1/5 तो 5/5 1 हो गया, तो -1/2 साइन इनवर्स 1 कितना होगा 5/2। बाप रे बाप क्या करामात की हुई है, देख रहे हो क्या करामात की हुई है। तो ये हो गया 5π/4 और माइनस का 1/2, जब 4 एलसीएम लोगे तो 5π माइनस का 2 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। वाह बढ़िया सवाल निकला भाई, ये तो ये किया हुआ, यही आंसर दिया हुआ है 5π माइनस 2/4 स्क्वायर यूनिट्स, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पीजीटी वाले का लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल का, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका पीजीटी वाली बुक। तो आप बोलो कर लोगे क्या? ये कर लोगे? हाँ रिया कह रही है कि क्वेश्चन तो पीजीटी में आएगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा ये, अब मिलेंगे हम सोमवार को, सोमवार को क्या करेंगे देखते हैं। हाँ सोमवार को, कल का होमवर्क क्या है तुम्हारा? प्रोबेबिलिटी की सारी थ्योरी पढ़ के आना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की सारी थ्योरी पढ़ना। सोमवार को हम प्रोबेबिलिटी के सवाल करेंगे और एक लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करना और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना बैठ के शांति से, आज कल का दिन है तुम्हारे पास, 2-3 लेक्चर होंगे मैक्सिमम, वो कर लेना प्रोबेबिलिटी के वीओडी से। मंडे को एक लेक्चर में तो मैं कराऊंगा उसकी शीट और एक लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस आया तो क्या, मैं ये कंफ्यूज हो रहा था कि साइन इनवर्स क्यों आ रहा है, मैं समझ तो रहा था, मैंने तभी यहाँ से 5/2 कॉमन लेके ऐसी बनाई थी, पर मैं सोच रहा था कोई पीछे मिस्टेक ना कर दियो, ठीक है। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, सी यू ऑन मंडे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बस मैं नोट्स भेज रहा हूँ संजीव, ठीक है, बाय। सर आज तो टाइम ही नहीं समझ में आया ना क्लास में, हाँ सही बात है आदर्श।